हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री की लिस्टिंग को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारी 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऑलरेडी 12-13 पार्ट आ चुके हैं। लिस्टिंग क्या है? अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो फॉर एग्जाम्पल उसमें हिस्ट्री का सब्जेक्ट देखोगे। सबसे पहले आपको मिलती है एक समरी, जिसमें एनसीईआरटी और सारी मेजर टेक्स्ट की समरी आपको दी जाती है। फिर मिलती है आपको कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में मेजर डिटेल्स और सब कुछ कंपाइल करके अच्छे से दिया जाता है। लास्ट में देते हैं एग्जाम से पहले लिस्टिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट होता है। ठीक है, फैक्ट क्यों होते हैं? ताकि आपको जो मेन मेन फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी या कहीं का भी पीसीएस आप दे रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री की लिस्टिंग को जल्दी से रोज 10-10 मिनट देके पढ़ रहे हैं कि आपका भी टाइम कम जाए और 10 मिनट में रिवाइज भी हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे एंशियंट टाउन और किस रिवर बैंक पे है। तो एंशियंट जो सिटी थी वो किस नदी के तट पे थी। ठीक है, रिवर का नाम और उसकी लोकेशन। ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी गिरना, वहाल लोकेशन थी। चंद्रप्रभा काकोरिया, विराज नगारी, गंभीरी चित्तौड़गढ़। देखो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश हिंदी में थोड़ा अलग होता है, उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। कृष्णा अमरावती, चंबल नागड़ा, भीमा चंदोली वाल्की, मस्करा वडगांव, हाकरा गनवारी वाला, हिरण्य रिवर प्रभास प्रभास पातन, साबरमती भोगवा लोथल लोकेशन है। पूर्ण भाव बानगढ़ लोकेशन है। बोलन मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट। शादीकुर रिवर सोतका को, विंदर रिवर बालाकोट। इंदस पार्वती की बात करें तो पद्मावती पवैया, गंगा सन गंडक घाघरा चिरांद, बनारस आहाड़, काली संधु बानस है, सॉरी बानस आहाड़, काली संधु कयात, तम्रापर्णी आदि चलननुर, वेत्रवती अवंती। सिंधु की बात करें तो कोट दीजिए आमरी मोहनजोदारो चंदनदारो, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स भी हैं। नॉर्थ कोस्ट ऑफ नर्मदा महेश्वर, सदर्न कोस्ट ऑफ नर्मदा नवडा टोली नागल। किम रिवर की बात करें तो भगत राव। नर्मदा की बात करें तो भरूच हथनोरा मेघम महादेव पिपरिया। मादर की बात करें रोजादी आमी या अनोमा। राप्ती की बात करें तो सोगुरा। हना की बात करें तो किले गुल मोहम्मद। बिना की बात करें तो ईरान। और रिवर्स ऑन की लोकेशन सरयू घाघरा की बात करें तो लोकेशन है नरहन। कुंदवा की बात करें तो इमलीदी। भीम कृष्णा की बात करें तो शोरबदुर दोआब। स्वर्णमुखी बुद्धिट। गंगा की बात करें तो चेचेर कुतुबपुर झांसी हेतपत्ती। कावेरी उरैयूर, विश्वामित्र बडोदरा, साबरमती लांगनाज घोड़ इनामगांव, साहिबी जोधपुरा वर्धा वाराणसी विजयावंती के शिप्रा धारा उज्जैन। ठीक है, शिप्रा नदी बहती उज्जैन की तरफ। अरगंदब कंदहर, बेलन मगध मालप्रभा पट्टकल कावेरी गंगाई कोंड चोलापुरम, सतलज जोहियावर इंद्रानी भाजा काली अतरंजी खेरा, मंदाकिनी गोलभाईशान कोटलायर बदमदुरई डॉन कृष्णा बुद्धिहल, कुकाडी बोरी गोमल। गोमल के लिए क्या दिया है लोकेशन? दरसाई मलखान रहमान ढेरी, गंडक वैशाली गिंजी अरिकामेडू, कोसाल गंगा तोसाली रुष्कियोला कंडमल। देखो ऐसा पटपटे नाम लग रहे होंगे, एक बार में याद भी नहीं होता। कुछ बहुत घुसने की भी जरूरत नहीं, पर नजर से जितनी बार सामने निकलेगा उतनी बार याद होगा। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले जान लो, अगर यूपी पीसीएस का प्रीलिम दे रहे हो 6 दिसंबर में, तो आपके पास मुश्किल से 100 दिन बचे हैं। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर लो और आराम से तैयारी कर सकते हो। ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी कराई जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, डेली प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी पेड ग्रुप के मटेरियल है लास्ट डे तक होंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से पढ़ोगे तो आराम से क्लियर कर सकते हो। एससीएस के कंटेंट से हर बार 130 से 135 सवाल फंसता है एग्जाम में। पेपर क्लियर करने के लिए आपको 95 टू 100 क्वेश्चन नेट से ही कर लो, बहुत है। आराम से कट ऑफ क्लियर हो सकता है। जल्दी से ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। अगर आप हमारा फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो विद डाउट क्लियरेंस, तो उसकी फीस है 9000। इसमें आपको बेसिक नोट्स, वीडियो, समरी, स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे पढ़ना है, बेसिक टेस्ट, करंट में डेली मंथली सब कुछ, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट, डाउट क्लियरेंस, साथ साथ सीसैट की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा आपको एक पेड क्विज में ऐड कराया जाएगा, जिसमें डेली क्विक क्वेश्चन लगवाए जाते हैं और इससे बहुत सवाल फंसते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में। अगर आपको सब कुछ चाहिए बट डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए तो 6500 में मिल जाएगा। अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज एंड नो सीसैट, तो 4000 में हो जाएगा। टेस्ट सीरीज और करंट चाहिए तो 5000 में मिल जाएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए तो 2000 में। कुछ भी ज्वाइन करोगे तो पेड क्विज में तो तुमको हमेशा ही ऐड किया जाएगा, पर मान लो कहीं नहीं ऐड होना, सिर्फ पेड क्विज करना चाहते हो तो 1200 में वो भी कर सकते हो। ठीक है,
ये हमारे नंबर दिए हैं 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये ज्ञान सर का नंबर है 7838692618। ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करो, कोर्स ज्वाइन करो, अपनी तैयारी आज ही शुरू करो, बहुत कम टाइम बचा है आराम से, लेकिन हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं नदियां और उनके नाम। ठीक है, कोठारी बानस की बात करें तो बागौर, रूपनारायण की बात करें तो ताम्रुक तमरा लिप्टी, विंध्यागिरी गंगा की बात करें तो चंद्र केतुगढ़, झेलम बुरजाहोम गुफकराल, बेलन कोल्डीवाहा, बांसबेटवा बेसनगर। पलार की बात करें तो वासा वसुमुद्रम, निर्जना फाल्गु की बात करें तो उरुवेला, अर्चितवी राप्ती की बात करें तो श्रवस्ती, हिरण्यवती कुशीनगर, गोदावरी आशमाक यमुना वत्स कौशाम्बी, अक्सुस कोकचा शोटघाई चेनाब मांडा, दश्क रिवर सुतकागिंदोर, हिंदौन रिवर आलमगीरपुर इंपॉर्टेंट है ये, परवारा रिवर दाइमाबाद नेवासा, रावी हरप्पा सरस्वती कालीबंगन, कन्वेना असीकनगर, सतलज जोहियावर, सतलज रोपड़, मादर रंगपुर, तरना टागरा टेर, ऑक्सस जो है बहलिका बैक्टीरिया, तुंगभद्र हल्लूर, करमासना किंग कर्ण स्टीला मिर्जापुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुद्र सेनुवर दामोदर बीरभनपुर, बाण गंगा गुलेर अजय, पांडुराज पांडुराज धीबी, ओके, बुद्ध बलंग कुलियाना जुरेरू ज्वालापुरम सरयू खैराट दिल मनहर मनसर ढोलावीरा रंगोई बनावली। देखो थोड़े थोड़े प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आपको पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेन बात है वर्ड पहचानना सीखो, प्रोनाउंसिएशन सबका थोड़ा अलग अलग हो जाता है इंग्लिश हिंदी में। कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल और उनकी अगर लोकेशन देखें तो होयसलवेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट है, लोकेशन क्या है हालबिडू, श्री रंगराम इंपॉर्टेंट है तिरुचिपल्ली में है, कुंभ श्याम है चित्तौड़ में, और विजय विठल है हम्पी में। फेमस स्टैचू और उनकी लोकेशन, बुद्ध की ब्रास की स्टैचू है कांगड़ा में, बुद्ध का ब्रॉन्ज स्टैचू है सुल्तानगंज में, सीटेड बुद्धा बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति गांधार पाकिस्तान में, आइडल ऑफ पार्श्वनाथ पलवल हरियाणा में। कोई और इम्पोर्टेंट टेम्पल और उनके बिल्डर्स कौन है, लक्ष्मी टेम्पल सिरपुर है, उसके बिल्डर थे वसत, मदर टू रूलर महाशिव गुप्ता बालार्जुन, मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है पट्टकल में, त्रैलोक्य महादेवी इसकी बिल्डर थी, मेघूतिक जैन टेम्पल आईहोल में है, रवि कीर्ति कमांडर एंड मिनिस्टर ऑफ पुलकेशिन II, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची में है, नंदीवर्मन II के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में है, कुलवाती देवी ने बनवाया था, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में, लक्कन नांदेश अ कमांडर अंडर देवराय II ऑफ विजयनगर एम्पायर। कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं और कहाँ कहाँ हैं, कैसे शैविज्म से क्या एसोसिएटेड है? तो देखो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये पहला है सोमनाथ, प्रभास पाटन सौराष्ट्र की तरफ है गुजरात में, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर भी जो है मंडाटा आइलैंड नर्मदा रिवर उज्जैन से 150-300 किलोमीटर है, ये भी एमपी में ही है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग हिमालय में है उत्तराखंड में, भीमा शंकर पुणे में है महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश ये यूपी में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, वैद्यनाथ जिसे बैद्यनाथ भी बोलते हैं देवघर में है झारखंड में, नागेश्वर इन द्वारिका गुजरात, ये नागेश्वर और सोमनाथ पास पास पड़ते हैं थोड़े, रामेश्वरम रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ग्रिनेश्वर एलोरा नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो देखो महाराष्ट्र में है 1 2 3, ठीक है, ये 3 एक साथ महाराष्ट्र में होते हैं, एक साथ मतलब दूर दूर है, भीमा शंकर त्र्यंबकेश्वर ग्रिनेश्वर लोग अक्सर दर्शन करने जाते हैं तो तीनों का साथ में जाते हैं। यूपी में बनारस सब जानते ही हो काशी विश्वनाथ, उत्तराखंड की तरफ पड़ता है केदारनाथ, मध्य प्रदेश में 2 हैं महाकालेश्वर उज्जैन और ओमकारेश्वर। ठीक है, झारखंड में 1 है, गुजरात में 2 हैं सोमनाथ और नागेश्वर, तमिलनाडु में 1 है रामेश्वरम, इसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 1 है मल्लिकार्जुन। ठीक है, 16 महाजनपद कौन से थे नाम देख लो, डिस्क्रिप्शन हम कल से पढ़ेंगे। अंग, तो महाजनपद होते क्या थे, जब थोड़ा रिपब्लिक्स का राइज हुआ ना वैदिक पीरियड के बाद, तो छोटे छोटे एम्पायर की तरह कह सकते हो, रिपब्लिक्स राइज हुए थे, उन्हीं को महाजनपद कहा गया है। अंग, अवंती, वत्स, अस्माक, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, सुरसेन, मल्ल, वज्जी, कंबोज, छेदी, गांधार, मत्स्य, मगध, इनके नाम आपने सुने होंगे। आपने कुरु सुना है, पांचाल सुना है, पांचाल से कौन थी, पांचाली द्रौपदी थी, गांधार सुना है, गांधार राज शकुनी जहां से थे, जहां से उनकी बहन थी जो यहाँ पे कुरु में ब्याही थी। मत्स्य से कौन थी, मत्स्य से सत्यवती थी जो शांतनु की पत्नी थी, इनके भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, मत्स्य वो उनकी बेटी थी। ठीक है, मगध सुना है आपने, मगध में भी लड़ाई होती है इनकी। अंग, अंग का राजा कर्ण को बनाया गया था इसलिए उन्हें अंगराज कर्ण कहा जाता था। अवंती भी है, वत्स भी है, तो ये फेमस फेमस है, इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।